वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल पे एकदम इंग्लिश स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना, यानी कि इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीखेंगे। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सही वीडियो पर हैं, क्योंकि आज हम सीखेंगे इंग्लिश के शब्दों को सही तरीके से उच्चारण करना, वर्ड्स की मीनिंग भी सीखेंगे और सेंटेंस को ट्रांसलेट करके कुछ स्पोकन की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। The walls have ears. The walls have ears. The walls. Wall means होता है दीवार या दीवार। Walls means दीवारों। Have का मतलब कोई चीज़ हमारे पास में होना। Ears का मतलब क्या होता है? कान। Ears means कान। The walls have ears means दीवारों के भी कान होते हैं। The walls have ears, दीवारों के भी कान होते हैं। जस्ट टेक माई वर्ड फॉर इट। जस्ट मीन्स होता है बस, जस्ट नहीं जस्ट। जस्ट मीन्स बस, टेक मीन्स ले लीजिए, माई मीन्स मेरा, वर्ड मीन्स होता है शब्द, फॉर मीन्स के लिए, इट मीन्स इसके। जस्ट टेक माई वर्ड फॉर इट, इसके लिए बस मेरी बात ही काफ़ी है, इसके लिए बस मेरे शब्द ही ले लीजिए आप। द बस स्टॉप्ड इन एवरी विलेज। द बस स्टॉप्ड, स्टॉप का मतलब रुकना, तो स्टॉप्ड मीन्स रुकी। द बस स्टॉप्ड मीन्स बस रुकी, इन मीन्स में, एवरी का मतलब प्रत्येक, विलेज मीन्स होता है गांव। द बस स्टॉप्ड इन एवरी विलेज मीन्स बस सभी गांवों में रुकी। दिस लुक्स प्रिटी इंटरेस्टिंग। दिस मीन्स होता है यह, लुक्स मीन्स लगता है, दिस लुक्स यह दिखता है या लगता है। प्रिटी का मतलब होता है सुंदर। इंटरेस्टिंग का मतलब क्या? आकर्षक। इंटरेस्टिंग मीन्स आकर्षक, जो हमें अच्छा लगे। दिस लुक्स प्रिटी इंटरेस्टिंग मीन्स यह थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इफ यू हरी अप यू विल बी इन टाइम। इफ मीन्स होता है यदि, यू मीन्स आप, हरी अप। इफ यू विल हरी अप या इफ यू हरी अप, अगर आप जल्दी करेंगे। इफ यू हरी अप, अगर आप जल्दी करेंगे। यू विल बी इन टाइम, यू मीन्स आप, विल बी मीन्स होंगे, यू विल बी आप होंगे, इन टाइम, इन मीन्स होता है में, टाइम मीन्स समय। यू विल बी इन टाइम मीन्स आप समय पर पहुंच जाएंगे। हरी अप और यू विल मिस द बस। हरी अप मीन्स जल्दी करो, हरी अप जल्दी करो। और मीन्स अन्यथा अथवा, यू विल, अन्यथा यू विल मिस का मतलब छोड़ देंगे, द बस। हरी अप और यू विल मिस द बस, जल्दी कीजिए नहीं तो आपकी बस छूट जाएगी, आप बस छोड़ देंगे। लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज इज फन। लर्निंग मीन्स सीखना, अ मीन्स एक, फॉरेन, अब यहाँ पे जी साइलेंट होता है। फॉरेन का मतलब विदेशी। लैंग्वेज मीन्स भाषा, इज मीन्स है, फन मीन्स मजाक। लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज इज फन, मतलब विदेशी भाषाओं को सीखना एक मजाक है या मजा आता है सीखने में उनको। इज द बैंक ओपन। इज मीन्स है होता है, बट यहाँ पर इज का मतलब क्या होगा? द बैंक, बैंक नहीं बैंक, क्या पढ़ेंगे? बैंक। ओपन नहीं ओपन। इज द बैंक ओपन, क्या बैंक खुला है? इज द बैंक ओपन, क्या बैंक खुला है? फॉर्च्यून हैज टर्न्ड इन माई फेवर। फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है? किस्मत, भाग्य। फॉर्टून नहीं, फॉर्च्यून। फॉर्च्यून हैज टर्न्ड इन मिस में, माई मिस मेरे, फेवर का मतलब पक्ष है ना। तो फॉर्च्यून हैज टर्न्ड इन माई फेवर मीन्स किस्मत मेरी ओर पलटी है, किस्मत मेरे ऊपर मेहरबान हो चुकी है। हु इज योर टीचर। हु मीन्स होता है कौन, इज मीन्स है, योर मीन्स आपके, टीचर मीन्स होता है शिक्षक। हु इज योर टीचर, आपके टीचर कौन है, आपके शिक्षक कौन है। द बस स्टॉप्ड शार्पली। द बस स्टॉप्ड मीन्स रुकी, द बस स्टॉप्ड मीन्स बस रुकी, शॉर्पली
सॉफ्टली का मतलब तेजी से, सॉफ्टली मीन्स तेजी से। लुक केयरफुली, लुक मीन्स देखो, केयरफुली, केयरफुली का मतलब ध्यान से, सावधानी से। लुक केयरफुली, ध्यान से देखो, सावधानी पूर्वक देखो। आई एम गोइंग टू शो यू हाउ इट्स डन। आई एम या आई एम, आई एम या आई एम, गोइंग टू शो, आई एम गोइंग टू शो मीन्स मैं दिखाने जा रहा हूँ, यू मीन्स आपको, हाउ मीन्स कैसे, इट्स डन कि यह कैसे हो गया, कि यह कैसे पूरा हो गया। आई एम गोइंग टू शो यू हाउ इट्स डन, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यह कैसे हो गया, ये पूरा कैसे हो गया। यू मीन्स आप, ऑट, यू ऑट टू हैव सीन द एग्जीबिशन, क्या बोलते हैं, एग्जीबिशन, एग्जीबिशन। You ought to have seen the exhibition. It is difficult for foreign students to speak English well. It means यह, is means है, difficult, difficult का मतलब होता है मुश्किल, कठिन। For means के लिए, foreign, foreign का मतलब विदेशी, students, students means विद्यार्थियों। To speak, to speak का मतलब क्या होता है, बोलना। English, English means होता है अंग्रेजी। विल, विल मीन्स होता है अच्छी तरह से। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स टू स्पीक इंग्लिश वेल, जो फॉरेन स्टूडेंट है, विदेशी स्टूडेंट है, उनके लिए इंग्लिश बोलना थोड़ा कठिन होता है, ठीक है, टफ होता है, कठिन होता है, डिफिकल्ट होता है। दिस नाइफ वॉज वेरी यूजफुल टू मी, दिस मीन्स होता है यह, नाइफ, नाइफ का मतलब होता है चाकू और के यहाँ पे साइलेंट होता है। दिस नाइफ मीन्स यह चाकू, वॉज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, यूजफुल, यूजफुल का मतलब क्या होता है, उपयोगी। टू मी मीन्स मेरे लिए। दिस नाइफ वॉज वेरी यूजफुल टू मी मीन्स ये चाकू मेरे लिए बहुत उपयोगी था। डिड सी हर्ट दैट किटन, डिड मीन्स क्या, सी मीन्स वह या उसने, हर्ट मीन्स चोट पहुंचाया, दैट किटन, किटन मतलब क्या होता है, बिल्ली के जो बच्चे होते हैं वो किटन बोलते हैं, है ना। डिड सी हर्ट दैट किटन, क्या उसने उस किटन को, बिल्ली के बच्चे को चोट पहुंचाया है। प्लीज गेट ड्रेस्ड, प्लीज मीन्स होता है कृपया, प्लीज मीन्स कृपया, गेट मीन्स होता है होना या पाना, ड्रेस्ड, ड्रेस्ड का मतलब क्या, कपड़े पहनकर तैयार हो जाना। प्लीज गेट ड्रेस्ड मीन्स कृपया तैयार हो जाइए, प्लीज गेट ड्रेस्ड कृपया तैयार हो जाइए। प्लीज गेट रेडी, ऐसा ही बोलते हैं, गेट रेडी का मतलब भी होता है तैयार हो जाना। गेट प्रिपेयर्ड, उसका मतलब भी होता है तैयार हो जाना। इफ एनी वन वॉज टू आस्क व्हाट द पॉइंट ऑफ द स्टोरी इज, आई रियली डोंट नो। इफ मीन्स यदि, एनी वन मीन्स कोई, वॉज टू आस्क, इफ एनी वन वॉज टू आस्क अगर कोई पूछता, व्हाट द पॉइंट, व्हाट द पॉइंट ऑफ द स्टोरी, ऑफ द स्टोरी इज, अगर मुझसे कोई पूछता कि इस स्टोरी का पॉइंट क्या है, ठीक है, यह स्टोरी का पॉइंट क्या था, तो आई रियली, मैं सचमुच में, डोंट नो, आई रियली डोंट नो, सचमुच मुझे नहीं पता था। अब यहाँ भी के साइलेंट होता है, ठीक है, इसे पढ़ेंगे नो। इफ एनी वन वॉज टू आस्क व्हाट द पॉइंट ऑफ द स्टोरी इज, आई रियली डोंट नो, अगर मुझसे कोई पूछे कि उस कहानी का असली पॉइंट क्या है, एक्चुअल पॉइंट क्या है, तो मैं नहीं जानता कि एक्चुअल में कौन सा पॉइंट है। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस, चाहे तो बोले व्हाट्स द टोटल, टोटल का मतलब क्या, पूरा, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या, ऑफ मीन्स का, फ्रांस मीन्स फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, या फ्रांस की टोटल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या कितनी है। योर शूज आर हियर, योर मीन्स आपके, शूज मीन्स जूते, योर शूज मीन्स आपके जूते, आर मीन्स हैं, हियर मीन्स यहाँ। योर शूज आर हियर, आपके जूते यहाँ हैं। यू शुडंट टॉक बैक लाइक दैट, यू मीन्स आपको, शुडंट, यू शुडंट मीन्स आपको नहीं करना चाहिए। टॉक बैक, टॉक में एल साइलेंट होता है, टॉक बैक मीन्स होता है वापस बात करना, लाइक दैट मीन्स ऐसा।
यू शुडंट टॉक बैक लाइक दैट, आपको ऐसा वापस बात नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अभी तक अगर आपने इंग्लिश पढ़ना सही से नहीं सीखा है तो डेली कम से कम 10 मिनट आप वीडियोस को वॉच करके और रीडिंग किया करिए। इससे काफ़ी कम समय में आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। और एक बार अगर इंग्लिश पढ़ना सीख गए तो फिर स्पोकन आपके लिए हलवा, यानी कि आसानी से आप स्पोकन भी सीख जाएंगे। तो लगभग 10 से 15 दिनों के बाद मैं इसी चैनल पे आपको स्पोकन सिखाऊंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, ताकि आप भी आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।